Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School सिक्स क्लास 4 सब्जेक्ट है मैथ्स, चैप्टर 4 है सब्ट्रैक्शन और पार्ट है 14। एक्सरसाइज है 4.3 और इसमें हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कमल्स एनुअल इनकम कमल एनुअल इनकम, कमल है उसकी एनुअल इनकम है 4,28,000। ठीक है, 4,28,000 रुपये हैं, तो 4,28,000। एंड हिज वाइफ, और उसकी वाइफ की एनुअल इनकम कितनी है ये देखना है। तो एंड हिज वाइफ्स एनुअल इनकम इज रुपीज, उसकी एनुअल इनकम है 2,96,000। ठीक है, उसकी एनुअल इनकम ये है। तो अब देखो इसमें पूछा है आपसे कि हाउ मच मोर डज कमल earn his wife than his wife कि जो कमल है उसकी एनुअल इनकम बता रखी है और उसकी वाइफ की एनुअल इनकम बता रखी है। ठीक है, 4,28,000 तो कमल की है और 2,96,000 उसकी वाइफ की है। अब इसमें पूछा है कि जो हाउ मच मोर डज कमल अर्न देन हिज वाइफ, तो जो कमल है वो अपनी वाइफ से कितना ज़्यादा अर्न करता है। ठीक है, ये है। तो अब हम लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन। देखो इसका सॉल्यूशन होगा कमल्स एनुअल इनकम। सबसे पहले तो किसकी एनुअल इनकम लिखेंगे? कमल की एनुअल इनकम लिखेंगे 4,28,000। ठीक है, हो गया ये। कमल की तो हो गई। अब हमें लिखनी है उसकी वाइफ की, तो उसका नाम तो दे नहीं रखा, तो हम लिख देंगे हिज वाइफ्स एनुअल इनकम, उसकी वाइफ की एनुअल इनकम लिखेंगे। तो उसकी वाइफ की एनुअल इनकम कितनी है? 2,96,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सो डिफरेंस इन इनकम। तो हमें तो डिफरेंस ही देखना है ना, किसका? इनकम का। हम लिखेंगे सो डिफरेंस इन इनकम। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया? कमल की एनुअल इनकम लिख दी ना, और उसकी वाइफ की भी एनुअल इनकम लिख दी। अब हमें इसमें क्या पूछा था कि जो कमल है वो अपनी वाइफ से कितना ज़्यादा अर्न करता है। ठीक है, जैसे कि आपको जो पॉकेट मनी मिलती है ना, वैसे ही इनकी ये इनकम है। ठीक है,
जैसे कि आपको अगर 10 रुपीज़ मिलते हो, ओके, आपको अगर 10 रुपीज़ मिलते हो और आपकी सिस्टर को 5 रुपीज़ मिलते हैं और आपको 10 रुपीज़ मिलते हैं, तो अब आपको देखो कि किसको ज़्यादा मिलते हैं, आपकी सिस्टर को ज़्यादा मिलते हैं कि आपको ज़्यादा मिलते हैं? तो ऑब्वियसली आपको ही ज़्यादा मिलते हैं ना, तो 10 तो ज़्यादा ही होते हैं और 5 कम होते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको आपकी सिस्टर से कितने ज़्यादा मिलते हैं। तो आप लेस करोगे कि 10 में से अगर आप 5 लेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि आपको 5 रुपीज़ और ज़्यादा मिलते हैं आपकी बहन से, ठीक है, अपनी सिस्टर से। तो ऐसा ही इसमें है कि जो कमल है ना, उसकी एनुअल इनकम दे रखी है, उसके पैसे ही हैं, ये क्या है, ये रुपए ही है कि उसके इतने रुपए तो उस कमल खुद अर्न करता है। 4,28,000 तो कमल खुद अर्न करता है एनुअल, पूरे एक साल में इतना तो खुद कमाता है। और उसी एक साल में उसकी वाइफ कितना कमाती है, 2,96,000, उसी एक साल में उसकी वाइफ इतना कमाती है। अब ये पूछा कि कमल कितना ज़्यादा अपनी वाइफ से कमाता है ना, एक साल में। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो 0 0 0। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 6 तो आप इजीली लेस कर सकते हो ना, तो 8 में से 6 लेस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। 2 में से 9 लेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको बोरो करने पड़ेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएंगे 12। अब 12 में से आपको 9 लेस करना पड़ेगा, तो 12 में से 9 लेस करोगे तो ये हो गए ना 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने लेस करने, 9, तो 3, ये 6, ये 9 हो गए, कितने बचे, 3, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 3। अब 3 में से 2 लेस करोगे तो 1। अब देखो क्या डिफरेंस निकला उनकी इनकम का कि 1,32,000 रुपीज़ है जो कमल ज़्यादा अर्न करता है, किससे, हिज वाइफ, अपनी ही वाइफ से वो 1,32,000 रुपीज़ है वो ज़्यादा अर्न करता है, ठीक है, आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 4। नंबर 4, अब देखो नंबर 4 है, अनिल हैज़ ₹7,50,000 इन हिज बैंक अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में, इन हिज बैंक अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में है ये रुपए, ठीक है। फिर देखो ही विड्रॉज, उसने विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, तो उसने कितने रुपए निकाले, तो ही विड्रॉज रुपए $5,80,000 if for purchasing a land, एक जगह खरीदने के लिए, एक लैंड खरीदने के लिए उसने 5,80,000 रुपये है जो निकाले। हाउ मच मनी रिमाइंडेड इन हिज बैंक अकाउंट, कि उसके बैंक अकाउंट में अब कितने रुपए बचे हैं, इतने उसने निकाल लिए। अब जितने बचे ना वो आपको लिखने हैं, तो देखो रिमाइंडेड इन
हिज बैंक अकाउंट। अब देखना है कि उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन। देखो अनिल हैज़ ₹7,50,000 इन हिज बैंक अकाउंट। अनिल के बैंक अकाउंट में 7,50,000 रुपीज़ हैं। फिर देखो ही विड्रॉज 5,80,000 फॉर परचेजिंग ए लैंड, और उसने 5,80,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, मतलब बैंक अकाउंट से निकाले एक लैंड परचेज करने के लिए। तो हाउ मच मनी इज रिमाइंडेड इन हिज बैंक अकाउंट। अब उसके बैंक अकाउंट में उतने पैसे निकालने के बाद कितने पैसे बचते हैं। तो देखो टोटल अमाउंट ऑफ बैंक अकाउंट, सबसे पहले तो लिखोगे टोटल अमाउंट ऑफ बैंक अकाउंट, कि उसकी बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि उसकी बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं। कितने रुपए हैं उसकी बैंक अकाउंट में? 7,50,000। ठीक है। अब देखो उसने 5,80,000 रुपये विड्रॉ किए, किस लिए? परचेजिंग ए लैंड, एक लैंड परचेज करने के लिए। तो आप लिखोगे विड्रॉ अमाउंट। फिर आप लिखोगे विड्रॉज अमाउंट। वो कितनी है? 5,80,000। ठीक है। अब देखो फिर क्या बोला, फिर पूछा है क्वेश्चन में कि तो हाउ मच मनी इज रिमाइंडेड इन हिज बैंक अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं। तो रिमाइंडेड मनी ये लिख सकते हो आप कि बचे हुए पैसे कितने हैं, रिमाइंडेड मनी या अमाउंट। ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे लिखना है रुपीज़, यहाँ पे भी, और लेस यहाँ पे भी। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ठीक है। आगे अब देखो आपको क्या करना है, 5 में से 8 लेस नहीं हो सकता है तो बोरो कर सकते हो ना। तो देखो यहाँ पे बच जाएंगे 6 और यहाँ पे हो जाएंगे 15। अब आप 15 में से 8 लेस कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, 8 लेस किया तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 7, और 6 में से 5 लेस करने पे क्या आएगा? 1। तो 1,70,000 रुपये हैं जो उसके बैंक अकाउंट में अभी भी बचे हैं। ओके। टोटल कितने अमाउंट थी? 7,50,000, और विड्रॉ कितने किए? 5,80,000। अब जो बचा है वो 1,70,000। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।